इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। शांति एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से हम कठोर से कठोर स्थान में रहकर कभी तनाव को प्राप्त नहीं हो सकते। सब कुछ मन का खेल है। हमने एक बार कहा होगा, पुनः कहता हूं, दो संत विहार करते हुए जा रहे थे और उन संतों को देखकर नाना कल्पनाएं कर रहे थे लोग। कोई प्रणाम कर रहा था, कोई नमोस्तु कर रहा था, कोई सोच रहा था कि देखो ऐसी भीषण ठंड में अगर एक एक कंबल ले लेते तो बहुत अच्छा होता। अनेक अनेक कल्पनाएं कर रहे थे। उसी बीच में एक युवा साइकिल से जा रहा था और वह मुनिराज को देखता है, साइकिल खड़ी करता है और पूज्य वर के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है, लुच्चे, लफंगे, नालायक, और हाथ छोड़ देता है और अपनी साइकिल उठा करके चला जाता है। जो साथ में संत थे वह संत कहते हैं, कैसा जमाना आ गया, किसी का लेना नहीं देना नहीं, अपने रास्ते जा रहे हैं, फिर भी यह अज्ञानी जीव अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जिस संत के साथ ये घटना घटी थी वह संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक तो कह रहा है, कितना सत्य कह रहा है, वो मुझे लुच्चा कह रहा है क्योंकि मैं केसों का लॉन्च करता हूं इसलिए लुच्चा हूं। देखना, एक मन होता तो उत्तेजना पैदा कर देता और एक मन ने किस तरीके से कहा कि ठीक है क्योंकि हम लॉन्च करते हैं इसलिए उसने मुझे लुच्चा कहा है। दूसरा कहा नालायक, बोले उसके लायक नहीं है इसलिए उसने मुझे नालायक कह दिया। लफंगे, बोले ठीक कहा, बोले महाराज जी आपने लॉन्च के लिए अपन घटा दिया कि अपन लुच्चे हैं, नालायक के लिए घटा दिया कि अपन उसके लायक नहीं है इसलिए नालायक है, मगर लफंगे क्यों है? बोले अपन नंगे हैं इसलिए लफंगे हैं। सोचना बंधु, एक संत की भावना का तरीका, ऐसा ही कुछ कहीं हम अपने जीवन में आई हुई विकृतियों को कन्वर्ट करना सीख जाएं, बदलना सीख जाएं, तो बहुत सारे विवादों से बच सकते हैं, बहुत सारे तनाव से बच सकते हैं, बहुत सारे झगड़े टंटे से बचकर अपने आप को धर्मात्मा बना सकते हैं। धर्मात्मा कुछ नहीं करता बंधुओं, कुछ नहीं करता धर्मात्मा, बस धर्मात्मा अपनी भावना को बदलता है।
सामने वाले की बात को सुनकर विचार बदलता है, उसके विचार का लकीर का फकीर नहीं बनता, उसके गहन अर्थ को निकालता है और अपने मन को संबोधित करता है कि हे मन, कभी किसी बात का गलत अर्थ मत निकाल लेना, और जहां गलत अर्थ निकलेगा वहीं अनर्थ होना शुरू हो जाता है। इसलिए अर्थ को इतने तरीके से निकालो, समझो, और जब हम सत्य को समझने लगेंगे तो सारे तनाव हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे। ये समझो ना कि वह मुझे जानता नहीं है। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं वैसा नहीं हूं तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति शायद मुझे अभी पहचानता नहीं है, और अगर पहचानता होता, जानता होता तो इस प्रकार की बात नहीं करता। ये जो छोटे पने की बात कर रहा है इसकी अज्ञानता के कारण है, और अज्ञानी व्यक्ति के मुख कौन लगता है? जो अज्ञानी होता है। कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होई, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लाते होई। तो अपन उस मूर्ख के साथ में मूर्ख क्यों बने? अपन तो ज्ञानवान है, अपन धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, उच्च कुलीन है, विवेकशील है, ज्ञानवान है, सम्यक ज्ञान हमने प्राप्त किया है, फिर हम उस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि से क्यों बहस करें? उसकी बात को लेकर ऐसा चुनाव अपने जीवन में करें कि फिर हमें सोचना ही ना पड़े और हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होता चला जाए। आपसी झगड़े का लाभ दूसरा ना उठा पाए, इसका सदा ध्यान रखना चाहिए। हम भाई भाई के झगड़े में, हम परिवार के झगड़े में कहीं कोई तीसरा आकर के उसका फायदा ना उठा ले, और लोग ताक में बैठे रहते हैं कि दो को भिड़ाएं और तीसरा उसका फायदा उठा ले। विवेकशील व्यक्ति ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता, ऐसे मन में कोई विचार ही नहीं लाता कि जिन विचारों के कारण कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कमजोरी से बलजोरी दिखाने आ जाए। इसलिए अपनी कमजोरी कभी प्रकट ही ना होने दो, और अपने भावों को इतना व्यवस्थित करके रखो, मर्यादित होकर रहो, सदा मर्यादा का ध्यान रखो, और हित मित प्रिय वचनों के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे, और उस बात को जो व्यक्ति सुनेगा वही भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। घर की भी शांति बनेगी, पड़ोस में भी शांति बनेगी, और हमारी समाधि लेने वाले की भी शांति बनी रहेगी। बंधु, एक दिन में समाधि नहीं हो पाती है। हम चाहें कि एक तत्काल समाधि की भावना भाकर के वो समाधि ले ले, बरसों लगते हैं, बरसों लगते हैं अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए। और बरसों के अंदर जब तक हम अपनी कसाइयों को समन नहीं करते तब तक छपक समाधि देने में असमर्थ होते हैं, निर्व्यापक समाधि देने में असमर्थ होते हैं। अब कितनी भी कोशिश करें, बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी समाधि लेना चाहते हैं। भैया
अभी गुटखे का तो त्याग किया नहीं है, 80 साल के हो गए, शरीर जर्जर हो गया है, और अभी तंबाकू का रगड़ा दिन में 4-6 बार चल जाता है। कैसे लोगे समाधि? समाधि में तंबाकू नहीं मिलेगी महाराज जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, एक पत्ता नहीं मिलेगा। तो अभ्यास करें अभी, हाँ अभ्यास करो, आज ही से तंबाकू छोड़ो। महाराज जी एकदम कैसे छूट जाए, तो एकदम समाधि कैसे हो जाए, कैसे हो जाएगी? ये वर्षों से सारे अंदर की भावनाएं, गाली देने की आदत होती है कई लोगों की, बात करते करते गालियां बकते हैं, और समाधि ले ली और निर्व्यापक ने कोई निर्देश दिया, तुम मुझे आज्ञा देते हो, वहीं दादागिरी आ जाए तो नहीं। बहुत विनयशील, बहुत सावधान होकर के सारी आज्ञा का पालन निर्व्यापकाचार्य के द्वारा कराया जाएगा। तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार से तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम कह सकते हो, अब निर्व्यापक उस पर विचार करेंगे। तुम्हारे शरीर के लक्षण देखकर वो विचार करेंगे कि इनकी स्थिति क्या है, अब इन्हें कितना त्याग कराना है। तुम कहो कि नहीं मैं तो आजीवन त्याग करता हूं, नहीं, अभी यम संलेखना नहीं चलेगी, अभी नियम संलेखना चलेगी। अभी आपको नियम दिलाए जाएंगे, छोटे छोटे नियम। आपको भोजन करा दिया गया है, अब आपको चारों प्रकार के, अगर आप 2 प्रथमाधारी हैं तो आपको 10:30-11 बजे जो भी देना था वो दे दिया। फिर चारों प्रकार के आहारों का त्याग शाम को 4 बजे तक आपका करा दिया गया है। खाद्य, लेय, पेय और स्वाद, ये 4 प्रकार का आहार कहलाता है। खाद्य वो कहलाता है रोटी, लाड़ू आदि, जो अच्छा चबा चबा करके खाया जाता है। अन्न की वस्तुएं, खाद्य, ले जो चाट करके खाई जाती, रबड़ी, लपसी, ऐसे जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं, चटनी, खाद्य, ले, पेय जो पिए जाते हैं, सूप वगैरह, छाछ, लौकी का पानी, और भी जूस आदि धीरे धीरे। फिर इसके बाद स्वाद, लौंग, इलायची, जायपत्री आदि, ये चारों प्रकार के आहारों का त्याग उस छपक का करा दिया जाता है। निर्देशन पूज्यवत का रहेगा। वो कहते नहीं मैं तो आजीवन चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता हूं, मगर निर्व्यापकाचार्य देखते हैं कि नहीं, अभी इनका शरीर मजबूत है, अभी इनको समाधि पूर्णता नहीं दी जाएगी। समदबंधु स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया। भस्म व्याधि वह कहलाती है कि जो भी खाया जाएगा वो पूर्ण भस्म हो जाएगा। कुछ भी खाएं भस्म हो जाएगा। और हमने बताया था कि पूज्य मुनिराज 32 गिलास आहार करते हैं, और इधर आहार ले और भस्म, जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी डाला और सूख गया, ऐसे ही वो जो भी भोजन करें वो सारा का सारा भस्म हो जाए और 32 गिलास लेकर के बैठ जाए। कई महीनों उन्होंने यह कार्य किया।
जब शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा, उन्होंने सोचा कि अब समाधि ले लेना चाहिए। जवान थे, अपने गुरु के पास गए और गुरु से निवेदन किया कि महाराज मैं समाधि लेना चाहता हूं। तब गुरु महाराज ने उनको देखा और कहा कि समनभद्र, अभी समाधि के लक्षण नहीं है तुम्हारे शरीर के, कैसे भी चाहो तुम अपनी इस बीमारी को मिटाओ, अभी तुमसे धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होना है। अगर मुनि पर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मगर अभी समाधि का समय नहीं है तुम्हारा। और पूज्य अपने गुरु आज्ञा लेकर मुनिपद को गुरु चरणों में विसर्जित किया, पीछे कमंडल रखा और एक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर उन्होंने विचरण कर दिया। और विचरण करते करते जहां सात्विक शुद्ध भोजन उन्हें मिलता वहां पर वह ग्रहण करते। और जब उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया, गुरु के पास आकर पुनः दीक्षित हुए, प्रायश्चित किया और धर्म की प्रभावना करते हुए जीवन के अंत में इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग पधारे। इसलिए मरना नहीं है। जैन दर्शन मरना न जीना, समता भाव रखना, न जीने की वांछा और न मरने की इच्छा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।